उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में एक ओर बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई है। अब बसपा प्रमुख मायावती ने मिल्कीपुर के नतीजों को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर कई सवाल दागे हैं। इस उपचुनाव के नतीजे आने के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती की पहली प्रतिक्रिया आई। इस दौरान उन्होंने बताया कि क्यों बसपा आमतौर पर उपचुनाव से दूर रहती है और अपने उम्मीदवार नहीं उतारती है। अपनी प्रतिक्रिया में मायावती ने कहा, सपा की मिल्कीपुर सीट पर 61,710 वोटों से करारी हार हुई है। अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए कि इतनी शर्मनाक हार कैसे हुई। उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। इसके बाद अखिलेश यादव ने अपनी हार का ठीकरा बसपा पर डालकर बचने की कोशिश की थी। अब जबकि मिल्कीपुर से बसपा ने प्रत्याशी नहीं उतारा था, ऐसे में अखिलेश को निश्चित तौर पर करारी हार पर जनता को जवाब देना चाहिए। इसके अलावा मायावती ने दिल्ली में हुई कांग्रेस की शर्मनाक हार पर भी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने हवा चले जिधर की चलो तुम उधर की तर्ज पर वोटिंग की। दिल्ली में भाजपा के पक्ष में एक तरफा वोटिंग हुई, तो अब केंद्र की बीजेपी सरकार पर उत्तरदायित्व बनता है कि वो दिल्ली की लगभग 2 करोड़ जनता से किए गए जनहित पर जन कल्याण के तमाम वादों और गारंटियों आदि को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरा करे। वैसे अगर देखा जाए तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी और बीजेपी में हर स्तर पर लगातार जबरदस्त राजनीतिक द्वेष, संघर्ष व टकराव हुआ है। इस वजह से दिल्ली का विकास भी नहीं हो पाया। इसका खामियाजा खासकर गरीब और मेहनतकश परिवारों व अप्रवासी लोगों को उठाना पड़ा। मायावती ने कहा कि बसपा कभी भी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करती है, न ही सत्ता के लिए सिद्धांत छोड़ती है। दिल्ली चुनाव के परिणाम हमारे संघर्ष को और मजबूत करेंगे। इसी कड़ी में मायावती ने आगे कहा कि बहुजन समाज पार्टी समाज के अधिकारों और सामाजिक न्याय की लड़ाई पूरी मजबूती से जारी रखेगी। कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अम्बेडकरवादी लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो जाहिर है कि अम्बेडकरवादी लोगों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के सामाजिक राजनीतिक संघर्ष को जातिवादी पार्टियां इतनी आसानी से कभी भी सफल नहीं होने देंगी। दरअसल दिल्ली के चुनाव में बसपा 0 पर रही। लगातार फ्लॉप हो रही पार्टी की परफॉर्मेंस इस बार AIMIM से भी नीचे चली गई। बसपा ने यहां 68 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसे 0.58% वोट मिले। सभी सीटों पर बसपा प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। बसपा के मुकाबले AIMIM को 0.78% वोट मिले, जबकि ओवैसी ने केवल 5 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया। बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीतकर 26 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। वहीं आम आदमी पार्टी को 40 सीटों का नुकसान हुआ है और वो 22 सीटों पर